काल कर्म स्वभाव बरियाई, आवहीं रात दिवस की नाई। ये गोस्वामी जी की चौपाई है। काल कर्म स्वभाव, ये तीनों रात दिन की तरह जबरदस्ती आते हैं। चाहो चाहे न चाहो सुबह हो जाएगा और रात हो जाएगी। इसी प्रकार काल अचानक आ जाएगा। आवे आचा बूझ, कबीर साहब ने कहा आचा बूझ, अचानक आ जाता है। और कर्म, कर्म का फल भोग अचानक आ जाता है। धन का विनाश हो जाता है, प्रिय का वियोग हो जाता है, शरीर में भयंकर व्याधि लग जाती है, और स्वभाव बढ़िया ही आता है। तो रात और दिन आए कोई परवाह नहीं, काल आ जाए कोई हर्ज नहीं, कर्म फल आ जाए कोई हर्ज नहीं। स्वभाव पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वभाव आ जाता है बढ़िया ही। कितने लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर वैसे करते हैं। क्रोध, गाली गुप्ता, उद्वेग, काम वासना की लोलुपता, खाने पीने की लोलुपता, और इसी प्रकार जो भी स्वभाव है आ जाता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी की निंदा और प्रशंसा करने के चक्कर में न पड़ करके आत्मदृष्टा होने की आवश्यकता है। भावुक मन अधिक प्रशंसा करने लगता है किसी की। जब जो अनुकूल लगता है उसकी प्रशंसा करता है, जो प्रतिकूल लगता है उसकी निंदा करता है। जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, ये बात नहीं कि वो बिल्कुल ठीक ही हो। बिल्कुल कृतार्थात्मा कोई हो सकता है, विरल। नहीं तो जिसकी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं वे सब कृतार्थात्मा थोड़े होते हैं। बस उनका मन रहता है उनके लिए, गुण भी रहते होंगे, ज़्यादा मन रहता है। और जिसकी निंदा करते हैं उसके विषय में भी यही है कि अपना मन उनसे खिन्न है। तो निंदा और प्रशंसा करने की प्रवृत्ति ये छोड़ना चाहिए। किसी के सद्गुणों की स्वीकृति ये ठीक है, और भावुकता पूर्वक प्रशंसा करने के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी के सद्गुण है उसको स्वीकारना चाहिए, ये उदारता है। और साथ साथ कर्तव्य है, हम इतना भी न सोच सकें कि जिनमें सद्गुण है उसको स्वीकार न कर सके तो क्या मेरा सद्गुण है फिर। तो किसी के सद्गुण को स्वीकारना ठीक है और दुर्गुण को नज़रअंदाज करना ठीक है। नज़रअंदाज का मतलब है उधर से दृष्टि हटा लेना, सोचना ही नहीं। किसी के दुर्गुण को अगर हम सोचेंगे बराबर और उसको चर्चा का विषय बनाएंगे तो उससे हमारा मन दूषित होगा और उसका कोई लाभ नहीं होगा। प्रकारांतर से जब वो सुनेगा तो हमारे लिए अपना मन खराब करेगा, अगर वो उतना विवेकी नहीं है तो उसका नुकसान, अपना नुकसान, दूसरे का भी नुकसान, तीसरे का भी नुकसान, क्या फायदा है। इसलिए किसी के दोष को कहना, चर्चक विषय बनाना गलत है। कहना उतना ही ठीक है कि जहाँ पर सावधान करना हो अपने स्वजनों को, लेकिन उसको चर्चा का विषय बनाना, रस लेना, ये तो प्रत्यक्ष ही अपने मनोविकार का परिणाम है।
दूसरे की बुराई कहना, रस लेना, उभाड़ना, लोगों में प्रचार करना, ये सब अपने चित्त दूषण का परिणाम है। और बिला वजह प्रशंसा करना वो भी ठीक नहीं है। बस किसी के सद्गुण को स्वीकारना चाहिए। बात आवे तो एक दो बात में प्रशंसा की बात हो जाए, लेकिन उसका बहुत गीत गाने से लाभ नहीं होगा। दूसरा भी जिसको समझेगा समझेगा। अगर किसी की हम बहुत बड़ाई करें तो जो नहीं समझना चाहता वो नहीं समझेगा। मैंने स्वयं देखा श्री विशाल साहेब के विषय में, जब किसी से मैंने कहा उस काल में जब वो जीवित थे, तो ऐसे महात्मा भी थे और बुजुर्ग थे और बीच की थे, सब जानते थे, लेकिन मेरी प्रशंसा करना उनको अच्छा नहीं लगा। श्री विशाल साहेब जैसे पुरुष की प्रशंसा उनको पसंद नहीं आई। ऊपर से तो नहीं कह सके क्योंकि वह दिव्य थे श्री विशाल साहेब, तो ऊपर से तो कहने की हिम्मत ही नहीं हो सकती कोई उनको कहे कि खराब है। लेकिन मनोभाव से, आकृत से पता लग गया कि मेरे तरफ से उनकी प्रशंसा करने से उनको खुशी नहीं हुई। प्रशंसा जितने में ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा कहा, लेकिन अच्छा नहीं लगा। क्या किया जाएगा, उनकी समझ भी ऐसी थी। तो हम ज़्यादा प्रशंसा करें तो कोई समझ लेगा, ये भ्रम है। सबके पास बुद्धि है, बुद्धि का आवरण जब हटेगा तो सही समझेगा, और बुद्धि पर आवरण रहेगा तो कैसे समझेगा। मोह का आवरण, भ्रम, एक भ्रम। कल एक शिक्षित युवक आया, कॉलेज में लेक्चरर की पदवी उसको मिल गई है, संस्कृत पे अच्छी तरह जानता है, और पहली बार वो मिला। दूसरा युवक उसको मेरे पास लाया जो पहले से मेरे पास आता है, वो भी संस्कृत अच्छी तरह जानता है और पढ़ाता है। जो दूसरा नया आया योग के, लेकिन दुखी है, जिससे वो शादी करना चाहता था उस लड़की की शादी दूसरे से हो गई है। जब मैं पता पाया तो मैंने कहा, क्या तुम व्यर्थ की बात में पड़े हो, कौन सा दुख है, समस्या तो है ही नहीं, तुम्हारे मन का मोह भरा है, भ्रम और मोह अज्ञान है। समझाया, उसका मन हल्का हुआ। मैंने कहा, आप सर्विस पा गए हो, काम करो और जल्दी चक्कर में न पड़ना विवाह के। कुछ देरी के बाद सोचना, आजकल विवाह सरल नहीं है, और तुम अब ठीक से कमाओगे ही, ऐसी पत्नी करो जो साधारण पढ़ी लिखी हो, स्वभाव ठीक हो, बस गांव से लाओ तो अच्छा है। प्रायः आजकल युवक जो पढ़ा लिखा होता है, पोस्ट पर अच्छे होता है, वो ये चाहता है कि मैं ऐसी पत्नी पाऊं जो तेज हो, इंग्लिश भी फर 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 बोले, किसी मीटिंग पार्टी में जाऊं तो धाक जमा दे सबके सामने, मेरी प्रतिष्ठा हो, इनकी पत्नी है। लेकिन ये सब के पीछे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वो सबसे ज़्यादा तो उन्हीं की नाक रगड़ेगी, अपने पति देवता की। लेकिन मोह बस समझ में नहीं आता है। विद्या जो बढ़ी है इसका अच्छा गुण है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। अपात्रता में ये नुकसानदेह है।
ज्ञानम सताम मानिमदादिनाशनम केशाचितम तन्मदमान कारणम अस्थानम विविक्तम यमनाम विमुक्त कामातुराणाम मति काम कारणम। सतपात्र में ज्ञान दम का कारण होता है और असत पात्र में मद का कारण होता है। दा और माँ आगे पीछे हो जाते हैं बस। सतपात्रता किसी में है तो उसमें ज्ञान आया तो दम हो गया, शांत सरल कोमल बच्चे की तरह उसका हृदय हो गया, क्योंकि ज्ञान हो गया। और अपात्र में वो ज्ञान हुआ तो मद का कारण हो गया, अहंकारी हो गया। जैसे संयमी व्यक्ति जब एकांत पाता है तो समाधि लीन हो जाता है, और असंयमी व्यक्ति जब एकांत पाता है तो कामातुर हो जाता है। शक्ति अपनी उभरती है बाहर का संग पा करके। अब जो शक्ति हो, संयम या असंयम की जो शक्ति है वही तो उभरेगी। शिक्षा बढ़ना अच्छा है, शिक्षा से कई गुण आएंगे। शिक्षित लोगों में कुछ लोग ऐसे खुराफाती होते हैं जो सांप्रदायिकता का जहर बोते हैं। कहीं भी सांप्रदायिकता का जहर गांव से नहीं उठता है, शहरों से उठता है। कुछ शिक्षित ज़्यादा रहते हैं शहर में, पिदोरेबाज वही फैलाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कुछ शिक्षित लोग ही सांप्रदायिकता के जहर को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। कोई भी बल जब प्राप्त होता है तो संयम से वो गुणकारी होता है, असंयम से खतरनाक होता है। लेकिन इसलिए बल को रोका नहीं जा सकता है कि बल आए ही ना। बल आना चाहिए और संयम करना चाहिए। शिक्षा बढ़ रही है, बहुत अच्छा है, चारों तरफ शिक्षा बढ़ रही है और उसके कई अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। और जो गलत परिणाम है उसका दमन करना सब समय काम रहेगा। इतिहास उठा करके देखो, और जो इतिहास के बाहर है शास्त्रों से पता लगता है। इतिहास काल माना जाता है बुद्ध काल से, आज से 2500 वर्ष पूर्व से इतिहास काल माना जाता है। और 2500 वर्ष के भी पूर्व प्राक इतिहास काल है, यानी इतिहास के पहले का काल है। महाभारत, रामायण, उपनिषद, वेद, ये सब इतिहास के बाहर की पुस्तकें हैं। लेकिन उनको पढ़ने से पता लग जाता है कि क्या स्थिति रही। जो आज है वही तब था। हाँ, लाभ सुख दुख स्वभाव भिन्नता सब समय बनी रही। स्वभाव की भिन्नता को समझना चाहिए, इसलिए उसको सह के निपटाना चाहिए। हम ऐसी जगह चले जाएं जहां पर मेरी रुचियों के अनुसार सबकी रुचि हो, कभी नहीं हो सकता है। आकाश में उड़ जाओ तो वहां भी अगर कोई मिलेगा तो उसकी रुचि अलग होगी, उसका संस्कार अलग होगा। महाभारत तो ऐसा खजाना है कि गुण और दोष, अच्छा और बुरा, विषयासक्ति और वैराग, देहाभिमान और स्वरूप ज्ञान, सब कुछ है। और स्वभावों की भिन्नता को देखते हुए अकेले में हंसी आ जाती है। परसों में आया तो कल सोचा 1-2 दिन है तो कुछ करने लगा, तो एक महत्वपूर्ण विषय वो सामने आ गया लिखने के लिए। श्री कृष्ण महाराज हस्तिनापुर का काम करके समझा बुझा करके, फल तो कुछ नहीं हो, समझना था दुर्योधन को तो समझा ही नहीं, लौट गए उपप्लव्य नगर में, जहां पे 5 पांडव उस समय रह रहे थे। उपप्लव्य नगर। युधिष्ठिर ने कहा कि आपने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने वह सब कहा जो तुम्हारे और उनके दोनों के लिए कल्याणकारी रहा। लेकिन उसने तो हंस दिया,
मजाक में उड़ा दिया। भीष्म ने फटकारा, कहा अच्छा, भीष्म ने, विदुर ने, धृतराष्ट्र ने, द्रोणाचार्य ने और उपस्थित राजाओं ने क्या कहा, ये मैं जानना चाहता हूं। तो उन्होंने भीष्म की बात पहले कही कि भीष्म ने ये कहा, द्रोणाचार्य की बात कही, विदुर की बात तो बहुत खरी खरी थी। उन्होंने कहा भीष्म पितामह से कि आपने मुझे और धृतराष्ट्र को तो चित्र बना करके रख दिया है। जैसे कोई चित्र बना करके रख दे तो क्या है, निर्जीव है, वैसे मुझे और भीष्म को आपने निर्जीव बना के रख दिया है। मुझे और धृतराष्ट्र को निर्जीव बना के रख दिया है। दुष्ट दुर्योधन जो चाहता करता है, और आपकी मति अगर भ्रष्ट ही हो गई है तो आओ आप और हम और धृतराष्ट्र तीनों बन चले चलें। बहुत खरा खरा और उनका। और गांधारी ने बहुत साफ कहा है कि राज्य के अधिकारी दुर्योधन तुम हो ही नहीं, धृतराष्ट्र का अंतिम रहा है। द्रोणाचार्य ने बहुत बढ़िया कहा, और धृतराष्ट्र ने जो कहा वो अभी लिख रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। और उतना क्रम से है कि सोम हमारे प्रथम राजा हुए हैं। सोम की छठी पीढ़ी में नहुष पुत्र यजाति हुए हैं। यजाति के 5 पुत्र हुए, बड़े यदु और छोटे पुरु, बीच में 3 और। यदु हुए शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से, और पुरु हुए विश्वरवा दैत्य की पुत्री शर्मिष्ठा से। यदु बड़े थे लेकिन अहंकारी थे, और बहुत बुरा परिणाम होने लगा। तो यजाति ने उनको राज से हटा करके पुर को बैठाया जो सबसे छोटे थे। और पुर के ही वंशज प्रतीप हैं, और प्रतीप के तीन पुत्र हुए, देवाप, वाल्मीक और शांतनु। देवाप चर्म रोग से पीड़ित थे, सद्गुण संपन्न थे, धर्मज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, और राजा ने उन्हीं को गद्दी देनी चाहिए। तो नगरवासियों वृद्धों को लेकर के ब्राह्मणों ने आकर के कहा कि ये राज के योग्य नहीं है, क्योंकि जो अंग भंग हो उसको राजा नहीं होना चाहिए, और ये चर्म रोग से पीड़ित हैं। तो प्रतीप को कष्ट हुआ, चाहते थे उन्हें राजा बनाना, लेकिन फिर देवाप भी सोचे कि बात ठीक है कहते हैं। तो देवाप जंगल चले गए, और वाल्मीकि अपने मामा यहाँ चले गए। वो बल्ख बुखारी देश है। और फिर प्रतीप तो बेचारे उदास हो गए। तो अंतिम छोटे शांतनु वाल्मीकि से राय लेकर के शासन करने लगे, और शांतनु के पुत्र फिर भीष्म इत्यादि सब होते हैं। तो उन्होंने कहा इस ढंग से मैं भी अंधा हूं, तो अंग भंग होने से मैं राज का अधिकारी नहीं था। पांडु हुए, ब्राह्मणों ने और नगरवासियों ने, वृद्धों ने यही स्वीकारा। पांडु हुए तो पांडु के बाद उनके पुत्र का राज्य है, हम राजा ही नहीं हैं, तो तुम राज के अधिकारी कहाँ हो। इतनी युक्ति से कहा है। यहाँ पर धृतराष्ट्र बहुत सशक्त रहे हैं, लेकिन हर समय वो सशक्त नहीं है, पीछे भूल जाते हैं और मोह में पड़ जाते हैं दुर्योधन के, और उल्टी बात करने लगते हैं। गांधारी कभी उल्टी नहीं करती है, गांधारी एकदम दृढ़ है। अभी आश्चर्य होता है कि गांधारी धृतराष्ट्र को नहीं समझा पाती है कि तुम भी दृढ़ रहो, और अनन्य निष्ठा है गांधारी का धृतराष्ट्र में, लेकिन समझा करके अपने समान वो सशक्त नहीं बना पाती है।
और धृतराष्ट्र भी उसको नहीं समझा पाते हैं कि तुम एकदम क्यों कड़ी बनती हो, थोड़ा नरम हो जाओ। उनका अपना स्वभाव, उनका अपना स्वभाव। कर्ण नैतिकता में पूर्ण है। जब श्री कृष्ण ने उनको समझाना चाहा और फिर कुंती ने भी कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम दास के पुत्र नहीं हो, तो उसने बहुत बढ़िया कहा, मेरी तो जान ही खत्म कर देने वाली थी, आपने फेंक दिया था, और जिसने पाला पोसा वही असली माँ बाप है, और उसके मुख का ग्रास में छीन लो, मुझे सेवा करने का अवसर है तो उसको छोड़ दूं, आप यहाँ चला आऊँ। श्री कृष्ण ने तो बहुत सब चाल दिखाया कि तुम आओगे, सब पांडव जानेंगे कि बड़े भाई यही हैं, तुम्हारा सत्कार होगा और तुम गद्दी पर बैठोगे, युधिष्ठिर चंवर लेकर के खड़े होंगे तुम्हारे लिए, और सभी राजे महाराजे तुम्हारे सिर झुकाएंगे। उन्होंने कहा, कर्ण ने कहा कि महाराज ये सब शब्द जाल आप मुझे मत दिखाइए। हर्ष से, लाभ से, भय से किसी प्रकार मैं अपने विचार को नहीं बदल सकता। जिन्होंने मेरी सेवा की वो माँ बाप वही हैं, उनकी सेवा मैं करूँगा। और मैं इस प्रकार आकर के मिल जाऊँ, क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा? और दुर्योधन मेरे ही बल पर ये सब काम कर रहा है, उसको मैं धोखा कैसे दूँ? तो उसका जो दृढ़ विचार और नैतिकता है वो अद्भुत है, लेकिन साथ साथ ईर्ष्या है पांडवों से, ये उसकी भयंकर कमजोरी है। पांडवों में वो सद्गुण देखता ही नहीं, लेकिन अब नैतिक बल ऐसा है कि वो कहता है, कुंती माँ आपका आना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं चारों भाइयों को नहीं मारूंगा, बस अर्जुन को ही मारना चाहूँगा, और अर्जुन मारे जाएं या मैं, अंत में तुम्हारे 5 पुत्र तो रहेंगे ही। अर्जुन मारे गए तो मैं भी आपका पुत्र हूँ, तो 5 रहेंगे, मैं मारा जाऊँगा तो वे रहेंगे, तो 5 पुत्र तुम्हारे रहेंगे। अब उसने उनके आने पर ये कह दिया कि और भाइयों को नहीं मारूंगा। तो ये सब स्वभाव का जो अंतर है, और ऐसे ऐसे बली लोग हैं चरित्र में दृढ़, ऐसे में भी त्रुटियां हैं। भीष्म पितामह जैसे योग्य व्यक्ति, काशी नरेश यहाँ जाकर के उनकी 3 पुत्रियों का स्वयंवर हो रहा था, अंबा, अंबिका और अंबालिका का, और तीनों का अपहरण करके भाग खड़े हुए भीष्म पितामह जैसे लोग। राजा भी रहे ना, तो राजा लोग क्या क्या करते कराते रहते हैं। स्वभाव की भिन्नता बड़ा अद्भुत है, इसलिए दूसरे के स्वभाव पर टिप्पणी न करके अपने स्वभाव को सुधारने की चिंता होनी चाहिए। काल कर्म स्वभाव बरियाई, आवई रात दिवस की नाई, बहुत मार्मिक ये पंक्ति है। काल कर्म तो कोई बात नहीं, आवे कोई हर्ज नहीं, लेकिन स्वभाव, जो गलत स्वभाव है वो आ जाता है, और उसमें प्रभावित होकर के जीव अपनी स्थिति से विचलित हो जाता है, चाहे लोभ का हो चाहे काम का हो। कुछ लोगों का कामी स्वभाव बहुत होता है, अत्यंत कामी स्वभाव, संयम को सोचते और नहीं कर पाते हैं। ऐसे खाने पीने में कुछ लोग लोलुपी होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है, बारंबार पश्चाताप करते हैं लेकिन फिर भी संयम नहीं कर पाते। ऐसे उद्वेग, क्रोध, कटवचन कहने की आदत, स्वभाव होता है, समय आता है नहीं संभाल पाते हैं और पीछे पछताते हैं। अच्छे अच्छे संत जो और बातों में खूब संयमी, लेकिन उनको ऐसा आ जाता है कि वो बहुत तकलीफ उनको हो जाती है, दूसरे की तकलीफ होती है, उनको तो मुख्य तकलीफ होती है। स्वभाव सुधारने की चिंता होनी चाहिए सबको, और अपने अपने स्वभाव को देखना चाहिए। कारणवश कहीं प्रमाद हो जाए तो वो बराबर नहीं रहता है। कहीं कारणवश भूल हो गई बात बोलने में,
बरतने में, उठने बैठने में कुछ भी बात हो गई तो वो फिर दोहराती तेहराती नहीं रहती है वो बात। किंतु स्वभाव वाली बात बड़ी विचित्र होती है, वो समय पर बस घरघरा करके आ जाती है और आदमी बिल्कुल उसमें विवश हो जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो वैसे रहेगा, सुधरेगा नहीं। सुधरेगा नहीं तो फिर इंसानियत क्या है, साधना क्या है? वीर वही जो स्वभाव ही जीते, वीर वही जो स्वभाव को जीते। बोध हो जाने के बाद एक ही काम बचता है, स्वभाव को जीत करके रहनी व्यवस्थित करना। जो गलत स्वभाव है उसको जीत ले और रहनी में रहे, अपने स्वभाव की त्रुटि को स्वीकारे, उसका समर्थन न करे। गलत करके हुई भी तो कहे नहीं नहीं, बहानेबाजी करके इधर उधर न करे, उसे कोई फायदा नहीं है और नुकसान है। अपनी त्रुटियों को देखे, जो हानिकारी स्वभाव है उस पर दृष्टि रखे। तो असली साधक का लक्षण यही है कि किसी की निंदा और किसी की प्रशंसा में न पड़े। ज़्यादा प्रशंसा करना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हल्की सी प्रशंसा कभी थोड़ी मोड़ी हो जाए अच्छा है। दूसरे के गुणों की स्वीकृति तो चाहिए ही, और हल्के रूप में कभी हो। ज़्यादा प्रशंसा तो मतलब है भावुकता, तो फिर वो ऐसा आदमी निंदा भी करेगा। जो बहुत प्रशंसा करता है वो निंदा भी करेगा जब उसका मन बदलेगा। इसलिए निंदा प्रशंसा से हट करके ये हमें देखना चाहिए कि सब अच्छे हैं, त्रुटियां हमारे में हैं, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। दूसरे को बुरा कह करके और मान करके हमारा कोई उद्धार होने वाला है और हम डूबेंगे। सब अच्छे हैं, हम सबसे बुरे हैं। हमें अपने को संभालना चाहिए। कहा जाता है कि एक मस्जिद में एक व्यक्ति रहा तो मियाँ ने कुछ कहा उसको सफाई के लिए, तो वो अपना ही हट गया और बाहर पड़ा रहा। तो लोग धिक्कारने लगे, तो मस्जिद को छोड़ करके यहाँ पड़े हो, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है? कहे नहीं, मुझे श्रद्धा है, मस्जिद पवित्र है, मैं अपवित्र हूँ, तो मैं मस्जिद को दूषित नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने दोषों पर ध्यान दे रहा हूँ और उसी को सुधारने में, उसी को सफाई करने में लगा हुआ हूँ। किसी बुराई नहीं किया, अपने को शोधने के लिए सोचने लगा। किसी भाषा और संप्रदाय और देश और काल का व्यक्ति हो, आदमी की बुद्धि तो सब जगह है और विवेक भी कहीं भी उदय हो सकता है, और समस्या सबकी वही है। हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र होने कोई मतलब नहीं होता है। सबके पास मन की समस्या है, मन का उपद्रव, मन का अविवेक, मन का मोह, मन की मान्यताएं जो तकलीफ देती हैं, अहंकार, स्वभाव, यही समस्या है सब जगह। और जो अंतर्दृष्टा होता है उसको ये समझ में आने लगता है। जो अंतर्दृष्टा नहीं होता है वो बाहर बाहर ही भटकता रहता है। इसलिए सभी साधक को अंतर्दृष्टा होना चाहिए और स्वभाव बरियाई आता है, इसलिए सतत जागरूक रहना चाहिए। दूसरे के गुण दोषों की निंदा प्रशंसा न करके और अपने स्वभाव को निरंतर देखना, उसको तराशना, शुद्ध करना, और जितना कोई अपने स्वभाव को सुधारता जाएगा, अंतर तृप्त होता जाएगा और सुखी होता जाएगा। दुखी होना दरिद्रता है, सुखी रहना संपन्नता है। लोक दृष्टि के अनुसार संपन्न रहेगा तब सुखी रहेगा। विपिन्न आदमी क्या सुखी रहेगा? लेकिन विवेक के अनुसार सुख स्वतंत्र है, संपन्नता पर सुख निर्भर नहीं। संपन्नता का अर्थ लोग मानते हैं अधिक धन, लंबा परिवार,
अनुगामियों की भीड़, प्रसिद्ध प्रतिष्ठा, ये संपन्नता मानी जाती है। इस पर सुख निर्भर नहीं है, सुख स्वतंत्र है। सुखी होना संपन्नता है और सुखी होना स्वतंत्र है। न धन पर निर्भर है ये, न विद्या पर, न पद पर, न प्रतिष्ठा पर। लोक संबंध से ये ऊपर है सुख। इसलिए बड़ा स्वतंत्र, बड़ा सहज, बड़ा सरल, सबके लिए सुलभ है। धनी न हो, विद्वान न हो, प्रतिष्ठित न हो, लोगों में परिचित न हो, लोग जानते न हो उसे, लेकिन अगर वो समझदार है, विवेकवान है, तो सुखी रहेगा। सुख दुख, हानि लाभ, मिलन विछोह, आना जाना, ठंडी गर्मी, घाटा मुनाफा, ये संसार का प्रवाह है। ये प्रवाह रोका नहीं जा सकता। गंगा पास में बह रही है, जा करके देखो। गंगा की धारा रोक सकते हो? गंगा, जमुना, सरजू, कोई नदी हो, धारा को नहीं रोक सकते हो। आगे रोकने की चेष्टा करोगे तो धारा दूसरे तरफ से फूट करके बहेगी और रुक नहीं सकती है। संसार का प्रवाह रुक नहीं सकता है। ठंडी आती है, गर्मी आती है, अनुकूलता मिलती है, प्रतिकूलता मिलती है, संयोग होता है, वियोग होता है, मिलन विछुड़न, घाटा मुनाफा, प्रिय प्रिय के दर्शन, ये कभी मिट नहीं सकते। जिनका मन ये सबसे ऊपर होता है वो सुखी होता है। और ये विवेक के बल पर होता है। विवेक का मार्जन करते करते जब चित्त विवेक में एकदम रम जाता है, विवेकमय चित्त हो जाता है, तब ये दशा आती है। जान लेने से खाली नहीं आती है। जान लेने से समय से थोड़ा अपने को धक्का से बचाया जा सकता है। जानता है आदमी तो ज़्यादा धक्का लगा अनुकूल प्रतिकूल का तो थोड़ा सोचता है, लेकिन जो निर्मल दशा है, सब समय सुखी रहना, ये कठोर परिश्रम का परिणाम है। और एक दिशा की बात नहीं है। धनी लोग कठोर परिश्रम से इतने बड़े धनी हुए हैं। विद्वान लोग कठोर परिश्रम से इतने बड़े विद्वान हुए हैं। किसी दिशा में अगर कोई उन्नत है तो दीर्घकालीन कठिन परिश्रम का वो परिणाम है, एक बार ही नहीं हो गया। इसी प्रकार साधना की बात है। साधना में जो निरंतर लगा रहेगा उसको ये दशा मिलेगी। साधना में न लगने का कारण है देहाभिमान, काम वासना, लोभ मोह, ऐश्वर्य की इच्छा, सम्मान की इच्छा, प्राप्ति की इच्छा। साधु हो गए तो गुरु बनने की इच्छा, सम्मानित और पूजित होने की इच्छा। वेश धरते ही अधिकतम वेशधारी यही समझते हैं कि हम पुजवाने के लिए हुए हैं, और जो महाधोखा है। उच्च कोटि के साधक ये कभी सोचते ही नहीं है। वो तो अपने कल्याण के लिए विनम्र होकर के गुरु की शरण में आए हैं और अपना काम करना है, ऐसा वो सोचते हैं। भूल भुलैया, मन की भूल भुलैया बहुत है। समझते समझते लोग कहाँ समझ पाते हैं, भटक जाते हैं। जितने साधक भटकते हैं, जो मर्यादा से हट जाते हैं, साधना से हट जाते हैं, भक्ति सेवा से हट जाते हैं,
वैराग बोध की रानी से हट जाते हैं, उन्हीं को भटकना कहा जाता है। तो भटकने के कारण सब हैं। जो एक ही कारण है विषयासक्ति। विषयासक्ति में सब बंधन आ जाते हैं। गुरु बनने की इच्छा विषयासक्ति है। गुरु बनने की इच्छा का मतलब क्या है? हम चौधरी हैं सबके, तो ये देहाभिमान लेकर के ही तो है। देह विषय है, पदार्थ है। बड़ा बनने की इच्छा, प्रसिद्धि बनने की इच्छा, प्रतिष्ठित बनने की इच्छा, सब विषय आसक्ति देहाभिमान है। विषय आसक्ति बंधन है, विषय निवृत्ति मोक्ष है। ये थोड़े में है तो उसको इतने लोग मान लेते हैं कि स्त्री की संगत पुरुष न करे, पुरुष की संगत स्त्री न करे, बस विषय से निवृत्त है। वो खास बंधन जरूर है, क्योंकि उसके बाद पूरा जीवन परतंत्र हो जाता है। और उसको जो छोड़ दे वो बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उतने में पूरा नहीं हुआ। बहुत आगे चलते चलते, बहुत निवृत्त होते होते कसर रहती है, सूक्ष्म कसर जीव को भटका देती है। ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, या ये देसा मोह, सलिलदार की मोह में क्या निदर आई तो है। ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, ढिग नाम पास में, जहां कल्याण करना था वहीं डूब गया। कल्याण करने का अवसर पूरा मिल गया था, लेकिन डूब गया। तो ढिग से अर्थ कल्याण साधन मनुष्य शरीर है, और इसी में डूब गया। और दूसरे ढंग से ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत साधना करके बहुत काफी पार हो गया, और उसकी जीवन मुक्ति में अब बिल्कुल देरी नहीं है, लेकिन भटक गया। ढिग बूढ़ा जीवन मुक्ति के निकट पहुंच करके डूब गया। इस ढंग से भी समझा जा सकता है। ढिग कल्याण की जगह, ढिग नाम पास, कल्याण की जगह के निकट होकर के डूब गया। मानव शरीर कल्याण के निकट है और इसी में डूब गया। दूसरे ढंग से सब साधना करते करते परिपक्व अवस्था तक पहुँचते पहुँचते जीवन मुक्ति के करार पर पहुँचकर बिल्कुल ठीक पास में, मुक्ति के पास में पहुँचकर और भटक गया। ऐसा अनेकों को हो जाता है कि बहुत अच्छे ढंग से चलते चलते फिर कैसे वो बहिर्मुख हो जाते हैं। रामविलास महाराज को जो मैं सुना हूँ, देखा नहीं हूँ, कर्मा के पास अजगना, कई बार मैं कहा हूँ, रहते थे। वे अपने ननिहाल में रहते थे। अजगना उनका ननिहाल था, निर्बंध साहब बताते थे। तो कर्मा में निर्बंध साहब जन्म स्थान था और अजगना वहीं पास में है। तो रामविलास महाराज वही अपने ननिहाल में रहते थे। तो उनको कैसे वैराग लग गया, नंगे रहते थे। गांव के बाहर तालाब था, वो पेड़ पड़लो थे, वहीं बैठे रहते थे। रात में ही शौच और करके और उसी तालाब में स्नान करके फिर बैठ जाते थे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्म हो, चाहे वर्षा हो। और मस्त शरीर के थे, शरीर भी खूब जबरदस्त था। और बैठे रहते थे पलथी मार करके, और बोलते नहीं थे। ऐसी अवस्था में दर्शनार्थी बहुत आते हैं, दूर दूर से आते थे। तो वहाँ कुछ ढेला वाला पड़ा रहा तो लेके मार देते थे, हट जाए लोग। तो साधु के ऐसा करने से और आकर्षण होता है लोगों को। मान लेते थे उनका ढेला जिस पर पड़ा उसका कल्याण हो गया। तो काफ़ी दिन वहाँ रहे। वही ननिहाल से एक टाइम भोजन आ जाता था, खा लेते थे बस। फिर बहुत दिनों के बाद उनकी प्रतिष्ठा से कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे, तो हड्डी छोड़ दी वहीं पास में, जानवर की हड्डी। पानी में जहाँ नहाते थे तो वहाँ से चले गए।
तो सुना आगे चल करके इतने बहिर्मुख हो गए कि नाच हो रहा है वहां जाकर के बैठ जाए। अब कैसे वो ढील हो गए, कैसे उनमें परिवर्तन आ गया, ज़्यादा नहीं जानता हूँ। निर्बन साहब कहते थे वो। अब मैंने जो देखा, देखने में भी बहुत लोगों को आया कि बहुत काफ़ी आगे बढ़ करके फिर ढील हो गए और फिर लटक गए, अपना काम नहीं कर पाए। इसलिए साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, कहाँ हमारा मन भटका दे, किस बात को लेकर के अहंकार उदय हो जाए और हम अपने साधना को छोड़ दें, शुद्ध संग छोड़ दें, मर्यादा छोड़ दें, विवेक छोड़ दें, कुछ पता नहीं। जहाँ अहम भाव आया, सुखाध्यास आया, भटकने में देरी नहीं है। इसलिए डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सदैव साधक को सावधान रहना चाहिए, डरते रहना चाहिए, भटक न जाए। शुद्ध संग करि करे रहे, निश्चय भाव स्वदेश, टूटे बंधन जीव को छूटे जगत को देश। विशाल देव ने कहा शुद्ध संग करि करे रहे, सदैव शुद्ध संग में रहना चाहिए। और निश्चय भाव स्वदेश, स्वदेश का निश्चय भाव, स्वदेश स्वरूप देश, निज भूमि का, यही निश्चय रहे। टूटे बंधन जीव को छूटे जगत को देश, फिर जगत बंधन टूटेगा और जगत कुदेश छूटेगा। जगत कुदेश है, पांचों इंद्रियों से प्रतीतमान ये सारा संसार काल चक्र है, सब काल के गाल में है। ये काल देश है, दृश्यमान जितना जगत है ये काल देश है। काल देश का मतलब है समय से गिरफ्त, समय से बंधा हुआ, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, और सब कुछ बिखर जाने वाला और टूट जाने वाला, मिट जाने वाला है। फिर उसमें निर्मित होता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। ये क्षणभंगुर मनुष्य कितना स्थायी काम कर जाता है। ट्रेनें हैं, बसें हैं, हवाई जहाज है, बड़े बड़े पुल हैं, बड़े बड़े बांध हैं, ये सब क्षणभंगुर मनुष्य ने किया। नर्मदा बांध जब से शुरू हुआ है, अखबारबाजी, उस समय मैं अखबार पढ़ा करता था तो देखता था कि कितना उसके लिए तर्क वितर्क चलता था, हानि है लाभ है, करते 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 आज नर्मदा का पानी गुजरात में जो नहरों में ढाल दिया गया, पूरी वो नदी जैसी बहती है, वो बहुतों कल्याण हो रहा है। सीजनिक पीने का खार पानी वहाँ पर है, आगे चल कर के गुजरात के राजकोट की तरफ, तो बड़ा हित हो रहा है। तो ये क्षणभंगुर मनुष्य कितना स्थायी काम कर जाता है। ये जो रचनाएं हैं, महाभारत, इस विश्व में महाभारत जैसा महाकाव्य नहीं है, विदेश में भी है, लेकिन इतना विशाल, इतना सर्वांग, इतना लौकिक पारलौकिक और लड़ाई युद्ध और अध्यात्म वैराग्य जीवन मुक्ति और सारी बातें, अद्भुत ग्रंथ है, ऐसा कहीं नहीं। रामायण अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन महाभारत तो बहुमुखी है, बहुत विशाल है, और उसमें लेखक बहुत हैं और वे अनाम हैं, केवल वेद व्यास उस पर थोपे गए हैं और चल रहा है। लेकिन इतना बड़ा काम हुआ है कि उससे लोग प्रेरणा ले सकते हैं, लेते हैं जो लेने वाले हैं। तो ये है सब काल चक्र में, लेकिन इसी काल चक्र में विधि और निषेध, बंधन और मोक्ष, हित और अहित, सब की बातें हैं। कल्याणार्थी अपना कल्याण करता है, नाम रूप का मोह मिथ्या है। जो कुछ हम नाम रूप हमारे इर्द गिर्द लगा हो सब मिथ्या है। सेवा करो और अपना शांति लो, ऐसा काम करो जिससे स्वयं को शांति मिले और दूसरे की सेवा हो जाए। और ये मोह कि जो हम नाम रूप माने हो स्थिर रहे, किसी की स्थिर नहीं रहा, हमारा कैसे स्थिर रहेगा? हमारा मानना ही अपराध है, हमारा कुछ है ही नहीं।
जितने नाम रूप हैं सब मिथ्या हैं, सब थोड़े दिन में गल करके बह करके पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। इस विवेक को सदैव जागृत रहना चाहिए साधक को। कुछ नहीं है, ये निश्चय जिसको है उसको शांति मिलती है, अंत में वही होके रहता है। अब देखो, सहनशील भले 62-63 के थे, जवान सरीखे थे, और उनके फेफड़े में खांसी तो उनको बहुत दिनों से आ जाती थी। तो मैं कहा करता, भैया जांच करवा लो, ये क्या है। और पता लगा कि फेफड़े में छेद हो गया। और वहाँ का जो अच्छा इस विषय का डॉक्टर था वो दवाई देता था, और उसने कहा भी था, मुझे फ़ोन से बातचीत हुई जब मृत्यु के बाद, तो फ़ोन से बातचीत हुई तो लोग बताए कि डॉक्टर कहता था कि महाराज हम सबसे बढ़िया दवा दे रहे हैं, अब उससे बढ़िया दवा नहीं है। लेकिन अब जो कर्म प्रारब्ध हो वो भी निराश था, क्योंकि वो जान गया था। और दोपहर का समय था, कहीं भोजन नहीं करूँगा, दूध पीऊँगा। दूध गरमाने गए, लौट करके देखे शरीर छुटा है। तो मृत्यु भी बहुत बढ़िया उनकी हुई है, इतना बढ़िया मृत्यु, और कोई पीड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। दूध पीने की इच्छा किए और दूध गरमाने गए, लौट के आए, देखे रमता राम। ऐसी मृत्यु बहुत बढ़िया होती है। वासना त्यागे रहे, बस मृत्यु हो जाए खत्म। पहले मृत्यु कर लिया है वो, उसमें भय और शोक क्या है। लेकिन बिल्कुल जवान सरीखे मिले जुले। चलते समय मैंने कहा राम से कि इनको आंचला एक दे दो। कहीं साहब अभी है, जब छत्तीसगढ़ आऊँगा आप जब आएंगे तब वहाँ दे दीजिएगा, अभी है। अब छत्तीसगढ़ लेने आएंगे ही नहीं आंचला। ये है संसार की कथा, सबकी ऐसी है, एक की थोड़े है। कोई उंगली उठाने लायक है, उनका हो गया हमारा नहीं होगा, तो सबका काल के गाल में है। हाँ सितम अपने ही ऊपर, बात कुछ छीड़ी नहीं, बात शाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे। यार मेरी लाश पर रोते खड़े रह जाएंगे। सबकी बात ही है, कोई देहधारी बचने वाला नहीं है। बच करके क्या करेगा, बच करके कुछ दिन जो रहते हैं उनकी दुर्गति ही मैं देखता हूँ। अब संसरण साहब बेचारे ऐसी अवस्था में पड़े हैं खाट पर, दुख के सिवा उनको क्या है, न बोल सके, न डोल सके, न हाथ हिला सके। तो क्या धारा है ये लंबा जीवन जिसे कहते हैं। प्रेम प्रकाश की भी अवस्था वैसी तो नहीं है, लेकिन बात भी जब फोन से करते हैं तो समझ में नहीं आता है। और अभी अपना उठ लेते हैं, रोग नहीं है लेकिन असमर्थता अत्यंत है, तो कौन फायदा है। लेकिन प्रारब्ध जब तक है तब तक चलता है। तो जिसमें हमें लोभ मोह है, जिसमें हम हर शोक करते हैं, राग द्वेष करते हैं, कलह कल्पना करते हैं, वो सारा क्षेत्र काल देश है। काल देश का अभिप्राय है समय से गिरफ्त, समय से पकड़ा हुआ। काल रूपी सांप ने सबको पकड़ रखा, सबको निगल रहा है। ऐसा जो निरंतर समझता है उसको शोक मोह कुछ नहीं है। दुख से रहित रहना जीवन की सफलता है। गुरु दुखी नहीं होता और दुखी गुरु नहीं होता। जो दुखी हो गुरु नहीं होता, और जो गुरु होता है वो दुखी नहीं होता। यहाँ गुरु होने मतलब शिष्य को संस्कार देने की बात नहीं। ये एक काम है जो परमार्थ मार्ग में करना कराना पड़ता है। लेकिन गुरु वह है जो दुख रहित है, और दुख रहित है वही गुरु है। ये बहुत संगीतों में भी बात आती है। संगीत नाम साथ साथ गायन करना। गायन का मतलब वही बताना, प्रवचन का। कोई गाया नहीं जाता था। 3 सभाएं हुई हैं, राजगृह में, पटना में और वैशाली में। वो सब उसी तरफ बिहार में हुई है 3
उसके पश्चात भी इधर कश्मीर इत्यादि की तरफ हुई है, पश्चिमी भारत में। लेकिन ये 3 प्रामाणिक हैं। वर्षों के बाद ईसा के जन्म के पहले लिखा गया है त्रिपिटक। तो एक सभा में जब गायन करने की बात थी, मतलब कहने की बात थी कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा, धर्म के विषय में क्या कहा, विनय यानी सदाचार के विषय में क्या कहा, तो इसको सुनाना था। जो अधिकारी योग्य थे, ज़्यादा कंठस्थ था, उनको सुनाना था। तो उस सभा में कुछ लोग चुने गए थे। इतने में एक भिक्षु आ गए जो प्रतिष्ठित थे, और उनको भी चुनने की बात आ गई। तो एक ने कहा, देखो ये नहीं चुने जा सकते, ये क्लेश रहित नहीं है। ये बात मैंने पढ़ी थी, ये क्लेश रहित नहीं है। जो क्लेश रहित नहीं है वह संगायन के योग्य नहीं है। कितनी मार्मिक बात है। जो क्षुब्ध होता है और दुखी हो जाता है, वो निर्णय देने का अधिकारी नहीं है। तो चमत्कारिक ढंग से वो बताया गया है कि उन्होंने कहा कि मैं क्लेश रहित 1 सेकंड में हो जाऊंगा, जैसे कि सूत की गोली आकाश में फेंक दो और लौट के हाथ में आ जाए, इतनी देर में मैं क्लेश रहित हो जाऊंगा। तो वो क्लेश रहित हो गए। तो क्लेश रहित हो गए, तब उनको लिया गया। तो घटना घटी कि नहीं घटी, कैसे घटी, लेकिन अर्थ यह है क्लेश रहित मन जीवन की ऊंचाई है। यही गुरुत्व है। दुखी होना तो अपराधी होना है। कच्चा मन अपना अहंकारी मन, सारा दुख अहंकार में है। अहंकार के विसर्जित होने पर कोई दुख नहीं है। तो अपना अहंकार बना है फोड़ा मवाद, तो आदमी दुखी रहेगा। दुखहीन होना गुरुत्व है, और गुरुत्व दुखहीन दशा है। दुख रहित होना बहुत सरल है। वो जो दुख रहित होने को हो, या निर्भय सुख, अनंत सुख। अनंत सुख किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं है, वो हमारे विवेक पर निर्भर है। असलियत को समझे कि सब कुछ काल से ग्रस्त है, इसलिए संसार की कोई कामना न करे, सेवा करे। जो अपनी ड्यूटी जहाँ पर हो उसमें तत्परता पूर्वक सेवा करे, और अपनी साधना में रहे, अपने को स्वस्थ रखे, शांत, और जितना भी हान लाभ संयोग वियोग है वो सब सह ले निर्विकार भाव से, फिर वो सुखी रहेगा। तो ये सुख जो हमारा निर्भय सुख है, ये अपने आप पर निर्भर है, ये किसी पदार्थ पर निर्भर नहीं है। इसलिए सहज है, और ये सबको आशावान होना चाहिए। कोई भी हो, कहीं भी हो, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त, कोई भी सच्चे अर्थ में सुखी हो सकता। हर समय निर्भय और सुखी, मन आनंद कंद, कहीं पछतावा नहीं, पीड़ा नहीं, उद्वेग नहीं, विकार नहीं, द्वंद्व नहीं। ये जीवन की ऊंचाई है, और यही शुभकामना है कि सब ऐसे अपना जीवन बनाओ।